नमस्कार। हमारे साथ हैं आज पंडित मनीष त्रिपाठी। एजुकेशन से पंडित जी एक इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग में जॉब भी कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने ज्योतिष और आध्यात्म के लिए अपनी जॉब छोड़ी और अब ये फुल टाइम डेडिकेटेड हैं आध्यात्म और ज्योतिष के लिए। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। पंडित जी, ये बताइए कि ये ज्योतिष जो है, ये कितना सच है और किस हिसाब से कित ये फ्यूचर प्रोटेक्ट कर पाता है और किस प्लैनेट्स का क्या असर होता है हमारे ऊपर? देखने वालों को जय महाकाली। और हम बात करें ज्योतिष के बारे में, तो ये ज्योतिष जो है ये छोटी सी चीज नहीं है। इसमें ये आपस में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एजुकेशन या नॉलेज या ज्ञान जो कहेंगे, क्योंकि ये वेदों के साथ भी जुड़ा हुआ है और भी कई तरीके से जुड़ा हुआ है कि जानते हैं ज्यादा करके, जैसे कि फेस रीडिंग भी होती है, न्यूमरोलॉजी भी होती है, ज्योतिष भी होता है। कई बार ध्यान साधना से भी देखा जाता है कि जिसमें ना कुंडली होगी ना कुछ होगा, व्यक्ति को सामने बिठाकर या उसकी जो तस्वीर होती है उससे भी ध्यान साधना लगाकर देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि नाम रखा गया है ज्योतिष, तो ज्योतिष को यदि हम दो भागों में तोड़ें तो इसका मतलब होता है ज्योति प्लस ईश। ज्योति का मतलब सब जानते हैं, जिससे प्रकाश फैलता है। ईश यानी ईश्वर। तो ईश्वर द्वारा दिखाई गई ज्योति, जिसको कि ज्योतिष कहा गया, इसमें फलित होता है। जैसे हम किसी भी आने वाली घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो हम ज्योतिष के थ्रू उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, ग्रह नक्षत्रों के विज्ञान से जानने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में लोग ज्योतिष को सीखना कम करके खाली अपने फायदे के लिए ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। इस वजह से ये जो शास्त्र है ये बदनाम हो गया, क्योंकि लोग इसमें पर खाली प्रॉफिट ढूंढने लग गए आज की डेट में। पर प्राचीन काल में जब इस विद्या को किया जाता था तो इसकी गणनाएं इतनी ज्यादा सटीक बैठती थी कि आज जो नासा निकालता है गणनाएं, हमारा 50 रुपए का पंचांग उनको पहले ही दे चुका होता है। एक साल पहले ही आप अपना पंचांग खरीदिए बनारस से, और बनारस के पंचांग में पहले से दिया रहता है कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, उसका एक्यूरेट टाइम दिया होता है। और नासा उसी चीज को अरबों रुपया खर्च करके अपनी लेबोरेटरी से या अपने सैटेलाइट के थ्रू जानकारी देता है। जबकि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि धार्मिक ग्रंथों के जो ज्ञाता हुए, उनका जो ज्ञान है उनके साथ उनकी पीढ़ियों के साथ आगे चलता गया, वो अपनी वेदशालाओं से इसको निकाल देते हैं और 50 रुपए के पंचांग में सब लिख दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं है, इसलिए 100% सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता। डॉक्टर भी जब किसी बीमारी को डायग्नोस करता है तो कहता है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसके लिए आप एक रिपोर्ट जांच कर लीजिए, या तो ब्लड टेस्ट देगा या सोनोग्राफी लिख देगा या अल्ट्रासाउंड लिख देगा। इसी प्रकार से ज्योतिष में कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष कर रहा होगा, एक ही ग्रह अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव छोड़ता है। तो जिसकी वजह से जो ज्योतिष करने वाला व्यक्ति है, यानी जो ज्योतिष जानता है, वो आपसे आपके होने वाले प्रभावों के सिम्टम्स पूछना शुरू करता है। तो जो सही व्यक्ति होगा वो सिम्टम्स जानने की कोशिश करेगा, क्या आपके साथ ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता है, वो 5-10 सवाल करेगा और उसके बाद समझ जाता है कि कौन सा ग्रह किस प्रकार का प्रभाव छोड़ रहा है। लेकिन जब वो सवाल करता है तो लोग कहते हैं कि शायद इसको आता नहीं है, इसको सटीक जानकारी नहीं है, इसने एक लाइन में हमें नहीं बताया कि हमें क्या परेशानी है। जबकि डॉक्टर भी सिम्टम्स ही पूछता है इस प्रकार से। प्राचीन काल में जो वैद्य होते थे, वो वैद्य भी ज्योतिष से जुड़े हुए होते थे, क्योंकि गुरुकुल में जब पढ़ाई की जाती थी तो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ाई की जाती थी। जैसे आज की डेट में होता है, आप डॉक्टरी में दाखिला लीजिए, कोई हड्डी का डॉक्टर होगा, कोई चर्म रोग का डॉक्टर होगा, कोई किसी चीज का होगा, कोई किसी चीज का होगा। तो इसको ऐसे समझिए कि ज्योतिष ये भी एक जुड़ा हुआ विज्ञान है, जो कि वास्तु से जुड़ा है, उसके बाद आपके ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा है, माँ बाप के ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा है, उस कुल खानदान से जुड़ा है जिस कुल खानदान में आप पैदा हुए, उस भोजन के संस्कार से जुड़ा है, जिस प्रकार का आप भोजन करते हैं, आप सात्विक भोजन करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, उसी प्रकार के विचार आपके मन मस्तिष्क में आएंगे। उसी प्रकार से ये आगे जुड़ा हुआ है अंक गणित से, जिसे कि ज्योतिष में गणित ज्योतिष कहते हैं। तो ये एक सर्कल है जो कि जांचने का तरीका है।
अब और ज्योतिषियों की जो भी स्थिति है नहीं है, वो किस हिसाब से काम करते हैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम जब करते हैं तो हमारा एक तरीका है। हम व्यक्ति की कुंडली देखते हैं, कुंडली से अगर चीजें नहीं मिल रही हैं तो हम उस व्यक्ति की जो उसका जो जो चेहरा मोहरा रहता है उसकी बनावट के आकार प्रकार के हिसाब से उसको मिलाते हैं। वो भी नहीं बन रहा है तो फिर हम उस घर की जमीन जांचते हैं कि उस जमीन में कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर उसका वास्तु देखेंगे। सब कुछ जो चीजें जब एक प्रकार से एक के बाद एक चलती चली जाती हैं और उसमें भी कुछ मैच ना हो रहा तो हस्तरेखा विज्ञान पे जाया जाता है। क्योंकि समय का अंतराल होने से, किसी को अपना एक्यूरेट समय ना पता हो तो समय का अंतराल होने से फलित ज्योतिष में कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमारी हाथ की रेखाएं हमारे पैदा होने के साथ ही खिंची हुई पैदा होती हैं और वो हमारे कर्मों के आधार पे ही फिक्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ज्योतिष में भी एक चीज ये है कि एक तो आपके जन्म के समय की कुंडली खिंच जाती है और एक गोचर जो चल रहा है उसके हिसाब से कुंडली चलती है। इसी प्रकार के हमारे दोनों हाथ हैं। लोग कहते हैं कि उल्टा हाथ पत्नी का होता है और सीधा हाथ अपना होता है, ऐसा आपने भी सुना होगा रोहित जी। हाँ जी। ठीक है ना? तो इसमें ऐसा ऐसा जबकि है नहीं। ज्योतिष ये कहता है कि हमारा लेफ्ट हैंड हमारे तब तक की स्थिति को दर्शाता है जब तक हम अपने माँ बाप पे इंडिपेंडेंट रहते हैं या हमारे क्या कहते हैं जो कुल खानदान है उसके अनुसार रहते हैं। और जब हम स्वतंत्र रूप से अपना परिवार बनाकर अपने कर्मों के अनुसार जब अर्निंग करना शुरू करते हैं तो हमारा राइट हैंड उसके ऊपर फलित होता है। तो हमारे राइट हैंड की रेखाएं फिर चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो यदि किसी की हमें जन्म कुंडली के बारे में जानना है, कि उसकी जन्मकालिक कुंडली के बारे में जानना है, तो हम उसका उल्टा हाथ देख सकते हैं। और यदि हमें उसका गोचर जानना है तो हम उसका सीधा हाथ देख सकते हैं। अब ये जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं हमारे जिस भी भविष्य की हम बात करते हैं उस भविष्य पे 22 से 23% असर डालती हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं अपने खानदान से लगभग 18वीं 19वीं पीढ़ी में हूँ। मैं मेरे नाना जी के खानदान में यही काम बरसों से होता चला आया, पुराने प्राचीन काल से। तो मैंने वहां से ही सीखा है। और उस शिक्षण में मैंने ये चीज सीखी है कि 22 से 23% असर जो होता है वो हमारी कुंडली का हमारे ऊपर होता है। बाकी का जो बचा हुआ है 76 77% का, वो 76 77% हमारे कर्मों पे आधारित होता है जो हमने पूर्व जन्मों में किए। और जो इस जन्म में हम कर्म करेंगे उसका आधार हमारे अगले जन्मों पे जाएगा। लोग ये भी कहते हैं कि कर्म जो है वो कुंडली से ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि हमारी किस्मत से ज्यादा बड़ा कर्म है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। तो रोहित जी एक चीज सुनिए, कभी आपने देखा होगा अपने जीवन काल में कि कोई बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही आईसीयू में एडमिट हो जाता है और वो हम्म। 2.5 3 साल तक आईसीयू में एडमिट रहता है। और उस बच्चे ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि वो मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहा है। ये उसके हम्म। पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित उसको कष्ट भोगना पड़ता है। और यदि वही उसमें थोड़े से उपाय मिला दिए जाएं तो वो बच्चा जल्दी रिकवर हो जाता है। और किसी किसी का बच्चा एक्सपायर भी कर जाता है। तो वो पूर्व जन्मों के आधारित कर्म सिर्फ उस बच्चे के नहीं, उन माँ बाप के उस खानदान के भी जुड़े होते हैं जो वहां पे होता है। क्योंकि पुरानी एक कहावत है मेरठ साइड की, दादा ले पोता भरते। तो यानी दादा ने जो कर्म किए होंगे उन कर्मों का फल पोते को भी मिलेगा। किस प्रकार से? जैसे दादा ने जो संपत्ति अर्जित की होगी उसको बाप भी भोगेगा और फिर उसका पोता भी भोगेगा। अगर दादा ने संपत्ति उड़ा दी तो उसका कष्ट बाप भी भोगेगा, फिर पोता भी भोगेगा। सेम प्रोसीजर जो है वो ज्योतिष में भी है कि हमारे कुल खानदान में, हमारे खून के संस्कार में हमारे पूर्वज जिस प्रकार का कर्म करेंगे आगे हमारा खानदान उसी प्रकार के कर्मों का भोग भोगेगा। जैसा कि अगर आप कभी किसी के घर जाएं और गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा हो, मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराने का एक रिवाज है। आज की डेट के शब्दों में कहूं तो रिवाज है, लेकिन पुराने टाइम में ये नियम था। आज की डेट में मैं बहुत सारे लोगों के घर में देखता हूँ मृत्यु होने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ वो लोग नहीं कराते हैं। लेकिन ये चूंकि नियम था, नियम क्यों था? क्योंकि उसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं वो अपने आप में एक लोक मान्यता तो रखती हैं, लेकिन उनमें वैज्ञानिक आधार भी दिया गया है कि अब क्यों होता है। आज की डेट में जो वैज्ञानिक हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते, अपने आप को कहते हैं कि जी हमारे हिसाब से ये सब ढोंग है, पाखंड है, वो भी आज उस दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं कि व्यक्ति के मरने के बाद क्या होता है, व्यक्ति जाता कहाँ है। वो ये तो मानते हैं कि हाँ कोई एक शक्ति जरूर है सौरमंडल में जिससे ये संसार चल रहा है, लेकिन वो ज्योतिष को नहीं मानते। जबकि ज्योतिष ये कहता है कि एक शक्ति है और उससे संसार चल रहा है। 9 ग्रह नक्षत्र हैं जिनको वो एक शक्ति कंट्रोल करती है।
हम थोड़ा और पीछे प्राचीन काल की तरफ चलते हैं। पुराने प्राचीन काल में रोहित जी, जैसा कि हमारा इस चैनल का नाम भी सनातन स्पिरिचुअलिटी है शायद। इंडिया मिरर सनातन स्पिरिचुअलिटी, या हाँ, हाँ जी। तो हम थोड़ा सा प्राचीन में चलते हैं कि सनातन क्या है। देखिए, सनातन के पहले जब मतलब हम पुराने तीसरी चौथी शताब्दी में चलते हैं। तीसरी चौथी शताब्दी में दुनिया में जो हिंदुत्व था वो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। आज खुदाई में जगह जगह शिवलिंग मिलते हैं और प्राचीन हिंदू धर्म की काफी सारे अभिलेख मिलते हैं। पुराने काल में चार पंथ होते थे। चार पंथ में क्या था? एक गाणपत्य होते थे जो कि गणपति जी महाराज को मानते थे। दूसरे वैष्णव होते थे जो विष्णु जी को मानते थे। तीसरे शैव होते थे जो शंकर जी को मानते थे। चौथे शक्ति होते थे जो देवी के उपासक थे। ये चारों लोग अपने अपने ही देवताओं को सुपीरियर मानते थे और आपस में लड़ते रहते थे। जैसा कि आप आज देखेंगे कि हिंदू धर्म में आज भी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने धर्म को खुद ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि सबसे प्राचीन और सबसे पुरातन धर्म जो हिंदू धर्म ही है। तो ये जो चारों जब आपस में लड़ते थे और फिर उसके बाद जब मुगलों ने हमारे ऊपर हमला किया और राज किया और उन्होंने चीजों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तो इन चारों को ये समझ में आया कि कहीं हम लोग गड़बड़ हैं, हमें आपस में मिल जाना चाहिए। तो इतिहासकारों ने फिर ये लिखा कि भाई इनके देवी या देवता उस देवी देवता को पूजते हैं, यानी इन चारों देवी देवताओं को ये कह दिया कि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को पूजते हैं। तो एक दूसरे को पूजने के कारण ये चारों एक साथ सम्मिलित हो गए। और जब ये सम्मिलित हो गए तो सनातन ही कहा जाता था। प्राचीन काल से हम लोगों को सनातन ही कहा जाता था। हम लोग सब सनातनी हैं क्योंकि हम इन देवी देवताओं को मानते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश राज आया तो ब्रिटिश राज ने जब जनसंख्या की जनगणना कराई तो उसे सनातनी भाषा समझ में नहीं कि सनातनी होता गया, तो उसने उसका नाम बदल के रख दिया हिंदू। यहाँ से ये हो गया हिंदू धर्म, जबकि हम सब सनातनी हैं। सनातनी क्यों कहे गए? क्योंकि ये जो चार शक्तियां मैंने आपको गिनवाई, ये सनातन जो शब्द है ये संस्कृत से निकला है, संस्कृत के शाश्वत शब्द से, जो हमेशा से है, जो शाश्वत है, यानी कि जो ईश्वर है वो हमेशा से है। चाहे आप उसको शक्ति कह लीजिए, चाहे आप उसको शिव कह लीजिए, चाहे आप उसको विष्णु कह लीजिए। और इसीलिए आज की डेट में भी इन्हीं चार देवी देवताओं का आपको प्रचुर मात्रा में प्रचार या देवी देवताओं से जुड़े हुए त्योहार मिलेंगे। चाहे गणपति की पूजा हो या किसी भी घर में होने वाली पूजा में सर्वप्रथम गणपति जी की ही पूजन होती है, उसके बाद देवी, शिव जी और विष्णु। ये चार प्रमुख रूप से सारे त्योहारों में हमारे जुड़े हुए हैं। इस चीज को हम क्यों जुड़े हुए हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नवरात्रे आने वाले हैं तो हमारे जो भी धर्म के अनुसार जो सर्वोपरि बताया गया वो चार चीजें जुड़ी हुई हैं। इसी में ही इन चारों से ही रिलेट करके हमारे कुल देवी या कुल देवता बनते हैं, जिनको हमारे पूर्वज पूजा करते थे और हमारे जो खानदान थे वो काफी सुखी और समृद्धशाली हुआ करते थे। धीरे धीरे करके लोग जो है एडवांस की तरफ चले गए, लोग आधुनिक हो गए, तो उन्होंने कहा ये सब बेकार की बातें, इसे छोड़ दो। छोड़ते 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 लोगों ने परेशान होना शुरू कर दिया। किसी को कम परेशानी आई, किसी को ज्यादा परेशानी आई। अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाकर थोड़ा बहुत भी ढूंढना शुरू करें तो मैं आपको बताता हूँ, चाहे डालमिया खानदान हो, चाहे अंबानी खानदान हो, चाहे अडानी खानदान हो, इन सब के घर में सर्वप्रथम पंडित जी को आते हैं सुबह सुबह और पूजन करते हैं, और उसके बाद चन्नामृत रखा रहता है। इनके घर का निकलने वाला कोई भी व्यक्ति चन्नामृत ग्रहण करता है और उसके बाद ही किसी काम पर निकलता है। तो जो भी व्यक्ति आज की डेट में सुखी है या चरम पर जा रहा है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी आध्यात्मिक व्यवस्था से जुड़ा है। और यदि वो नहीं जुड़ा है तो उसकी व्यवस्था इस प्रकार की हो गई है कि वो ऊपर से कितना ही सुखी दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ तकलीफ अवश्य होगी। वो पंडित जी, चाहे ये सामाजिक ज्योतिष, रूप में आपको पंडित बताए जी, या ना बताए। ये जो ज्योतिष के हाँ जी। डिट्रैक्टर्स हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि प्लेनेट है इतना ऊपर घूम रहा होता है, वो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट दे सकता है, वो तो बहुत दूर है हमसे। और एक और हमारे जी व्यूअर हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे बोलूंगा कि वो अपना क्वेश्चन लिख दें, मैं ले लूंगा उनका क्वेश्चन। तो जी पंडित जी। जी, आप मुझे बताइए देखिए, कि जो क्या। प्लैनेट है वो, हाँ, जो प्लैनेट है वो हमारे ऊपर असर कैसे डालते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जैसे कि हम किसी भी प्रकार की शंख ध्वनि करते हैं या घंटा ध्वनि करते हैं, ठीक है, तो वो शंख ध्वनि या घंटा ध्वनि के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे जीवन पर असर डालते हैं, ये सब कोई मानेंगे। और जैसे कई बार क्या होता है कि आपके बगल से ट्रेन गुजरी,
तो उसकी धड़धड़ाहट थरथराहट से जो वाइब्रेशन हुई कई बार आपको अच्छी नहीं लगती, आप परेशान से हो जाते हैं। कई बार कोई सुरीली बांसुरी बजा रहा है तो उससे जो तरंगे निकल रही हैं उसकी तरंगों से आपको सुकून मिलता है। ये हमारे ऑरा पे निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार की तरंगे सूट करेंगी और किस प्रकार की तरंगे सूट नहीं करेंगी, किस चीज प्रकार की तरंगे हमें अच्छी लगेंगी या किस प्रकार की तरंगे अच्छी नहीं लगेंगी। जो भी प्लेनेट है वो मूवमेंट में है, ये तो विज्ञान भी कहता है। तो मूवमेंट के कारण वहां से जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं वो सूर्य के प्रकाश से जब मिक्स होकर हमारे शरीर पर आती हैं तो वो उसी प्रकार से प्रभाव डालती हैं जिस प्रकार का हमारा ऑरा होता है। हमारे ऑरा से अगर मैच कर गई तो वो हमें पॉजिटिव इफेक्ट देगी, अगर हमारे ऑरा से मैच नहीं करती है तो हमें नेगेटिव इफेक्ट देगी। इसी ऑरा को एडजस्ट करने के लिए ही हम रत्न विज्ञान में जाते हैं, पत्थर पहनाते हैं जिससे कि सूर्य की रोशनी और तरंगे उस पत्थर में से गुजर के हमारे शरीर पे पहुंचे तो हमारे को उसका लाभ मिले। या कोई पत्थर, लोग ये भी कह सकते हैं कि पत्थर कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जैसे मूंगा पहना होता, मूंगा ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो मूंगा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये सत्य है, लेकिन जब आप नहाने जाते हैं तो मूंगे के ऊपर से गुजरा हुआ पानी जब आपके शरीर पर से गुजरता है तो उस पानी में से होकर गुजरने वाली जो रेज हैं वो आपके शरीर पर इफेक्ट डालती हैं। प्राचीन काल में घर के अंदर स्नान गृह जैसी कोई चीज नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, लोग जाकर नदी तालाब कुएं पर नहाते थे तो वो सूर्य की रोशनी आपके ऊपर उन रत्नों से गुजर कर इफेक्ट डालती थी। आज की डेट में हम स्नान घर में नहाते हैं तो इसलिए वो चीज थोड़ी कम हो गई। लेकिन आपने देखा होगा विदेशों में आज भी लोग सन बात के नाम पर जाते हैं और रत्न पहनते हैं, समुद्र में नहाते हैं हफ्ते में एक दिन। हमारे हिंदुस्तान में इस प्रकार की परंपरा नहीं है, जबकि हिंदुस्तान प्राचीन काल से जहाँ गांव बसते थे वहीं बसते थे जहां नदी होती थी और नदी के ऊपर दो घाट बनाए जाते थे, एक महिला घाट अलग होता था, पुरुष का घाट अलग होता था। उन घाटों पे लोग नहाते थे और सूर्य को प्रणाम करते थे, जल देते थे, उगते सूरज को देखते थे। सूरज को क्यों देखते थे प्राथमिकता से? क्योंकि 9 ग्रहों में सूर्य जो है वो राजा की उपाधि पे है। अगर यदि आपने सूर्य को मना लिया या ठीक कर लिया तो बाकी के 9 ग्रह काफी हद तक अपने आप एक लाइन में ठीक हो जाते हैं। जी। तो पंडित जी, क्या सूर्य नमस्कार से, जैसे कि अब डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है, आपको एस्ट्रोलॉजिकल फायदा, वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि होता है कि नहीं होता, लेकिन आपको फायदा वैसे होगा कि विटामिन डी बनेगा और आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। तो इसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन भी है, सूर्य नमस्कार और शनि देव की पूजा और गुरु बृहस्पति देव की पूजा, इसका साइंटिफिक रीजन भी है? हमारे हमारे ज्योतिष शास्त्र में या हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार हमारे जो भी लोक कार्यक्रमों में जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप हैं सब में कहीं ना कहीं फायदा है। और वो उसमें के पीछे सारी चीजों के पीछे वैज्ञानिक आधार रहा। हमारे पूर्वजों को ये लगता था कि अध्यात्म से हमारी आगे की आने वाली पीढ़ियां जुड़ी रहेंगी तो वो इन चीजों को लोक मान्यता के हिसाब से लगातार करती चली जाएंगी तो उनको लाभ मिलता रहेगा। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी संस्कृति को इस कदर बिगाड़ दिया कि हम अपनी पिछली जो हमारे बाप दादा जिन चीजों को गर्व से करते थे हम उनको ढकोसलेबाजी समझ के छोड़ते जा रहे हैं। जबकि जो व्यक्ति थोड़ा सा अंदर घुस के और इसको रियल में पढ़ लेता है या समझ लेता है वो आज की डेट में, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग हार्डवेयर से करी हुई है, मैं छोड़ के फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी में हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो इस चीज को करते हैं। क्योंकि जब आप किसी से जुड़ते हो और आपको उसका रिजल्ट मिलता है तो आप अपने आप मानने पे मजबूर हो जाते हो। जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मानने पे मजबूरी नहीं होती है। उसके पीछे रीजन ये है कि प्राचीन काल में ज्योतिष लोग सीखते थे। आज की डेट में लोगों को सीखने से ज्यादा पढ़ने में विश्वास रह गया। प्रैक्टिकल हमेशा थ्योरी से ज्यादा ऊपर रहा। प्राचीन काल में सब थ्योरेटिकल होता था। आज की डेट में मैं ज्योतिष को छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर अगर आपको दवाई का कोई पर्चा लिख देता है तो सबसे पहले व्यक्ति उसको जाके गूगल पे सर्च करता है कि इसको दवाई को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और वो गूगल के ऊपर पढ़ता है कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। उसके हिसाब से फिर वो खुद ही डॉक्टर बन के अपना इलाज करने लगता है। तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा मुसीबत का होता है। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे आप विश्वास करें किसी के ऊपर तो पूर्ण रूपेण करें, नहीं तो ना करें। राइट। पंडित जी, आपने हमें बहुत ज्ञान की बातें बताई। आपसे हम दोबारा एक और इशू पे, एक और विषय पे बात करेंगे, ज्योतिष पे ही, कि ज्योतिष आगे हमारे लिए क्या कर सकता है और सारे ग्रहों का क्या इम्पैक्ट होता है। अभी के लिए आपका शुक्रिया। हम दोबारा उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ दोबारा आएंगे और फिर हमारे दर्शकों को ज्ञान देंगे। जी जी, महाकाली।